कनाडा एक बहुत बड़ा देश। सोचो, बादलों को छूते हुए पहाड़ जिनकी चोटियां बर्फ से ढकी हैं, जो धूप में हीरों की तरह चमकती हैं। ऐसी झीलें बिल्कुल शीशे जैसी, इतनी बड़ी कि लगें जैसे समुद्र, जिनमें आसमान के रंग बदलते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे जंगल जो दूर दूर तक फैले हैं, जहां चिड़ियों की आवाजें और पेड़ों से हवा की सरसराहट सुनाई देती है। यह है कनाडा, एक देश जो पूर्व में अटलांटिक महासागर से लेकर पश्चिम में प्रशांत महासागर तक फैला है। उत्तर में आर्कटिक है, बर्फ और बर्फ की भूमि जहां नॉर्दर्न लाइट्स आसमान में नाचती हैं। दक्षिण में इसकी सीमा संयुक्त राज्य अमेरिका से लगती है। कनाडा विरोधाभासों का देश है, एक ऐसी जगह जहां आप चहल पहल वाले शहर और शांत ग्रामीण इलाके सब एक बड़े खूबसूरत आसमान के नीचे पा सकते हैं। लेकिन कनाडा सिर्फ अपनी प्राकृतिक सुंदरता से ज्यादा है। यह एक समृद्ध इतिहास वाला देश है, एक कहानी जो हजारों साल पुरानी है। बहुत पहले किसी भी यूरोपीय जहाज के क्षितिज पर दिखाई देने से बहुत पहले कनाडा पहले से ही कई अलग अलग लोगों का घर था। फर्स्ट नेशंस अपनी विविध संस्कृतियों और भाषाओं के साथ पूरी भूमि पर रहते थे। वे नदियों में मछली पकड़ते थे और जंगलों में शिकार करते थे, प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहते थे। वे असली कहानीकार थे, अपनी परंपराओं और कहानियों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते थे। उत्तर में आर्कटिक क्षेत्रों में इनुइट लोग रहते थे। वे कठोर बर्फीले वातावरण में जीवित रहने में माहिर थे। उन्होंने बर्फीले पानी में चलने के लिए कयाक और आश्रय के लिए इग्लू बनाए। वे सील और व्हेल का शिकार करते थे, जिंदा रहने के लिए जमीन और जानवरों के बारे में अपने ज्ञान पर निर्भर थे। फिर मेतीस थे, जिनकी कहानी बाद में सामने आई। वे यूरोपीय फर व्यापारियों और फर्स्ट नेशंस महिलाओं दोनों के वंशज थे, जिन्होंने पुरानी और नई संस्कृतियों को मिलाकर एक अनोखी संस्कृति का निर्माण किया। वे शिकारी और व्यापारी के रूप में अपने कौशल के लिए जाने जाते थे। फर व्यापार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, जिसने शुरुआती कनाडा को आकार दिया। ये पहले कनाडाई थे जो वास्तव में जमीन और उसके रहस्यों को समझते थे। उनकी कहानियां कनाडा के ताने बाने में बुनी गई हैं, हमें याद दिलाती हैं कि यह भूमि बहुत लंबे समय से कई लोगों का घर रही है। अब कनाडा की कहानी हमें लगभग 1000 ईस्वी सन में ले जाती है। बहादुर नॉर्स खोजकर्ताओं की कल्पना कीजिए, जिन्हें वाइकिंग्स के रूप में भी जाना जाता है, अपने लंबे जहाजों में अटलांटिक महासागर के पार जाते हुए। वे शायद पहले यूरोपीय थे जिन्होंने अब कनाडा की धरती पर कदम रखा था। लीफ एरिक्सन के नेतृत्व में उन्होंने न्यूफाउंडलैंड में लांस ऑक्स मेडोज में एक छोटी बस्ती स्थापित की। इन शुरुआती खोजकर्ताओं के लिए जीवन कठिन था। सर्दियां लंबी और कठोर थीं और भूमि अपरिचित थी। उनकी बस्ती ज्यादा समय तक नहीं चली, लेकिन उनकी यात्रा हमें याद दिलाती है कि कनाडा हमेशा एक ऐसी जगह रही है जिसने दूर दूर से लोगों को आकर्षित किया है। उन्होंने जमीन पर अपनी छाप छोड़ी, भले ही वह थोड़े समय के लिए ही सही। वाइकिंग्स की यात्रा सिर्फ शुरुआत थी। सदियों बाद अन्य यूरोपीय उनके नक्शे दम पर चलेंगे, नई भूमि और नए अवसरों के वादे से आकर्षित होंगे। उन्हें कम ही पता था कि उनका आगमन कनाडा के इतिहास के पाठ्यक्रम को हमेशा के लिए बदल देगा। 16वीं शताब्दी में आते हैं, एक ऐसा समय जब यूरोपीय शक्तियां दुनिया की खोजबीन में व्यस्त थीं। जैक कार्टियर, एक फ्रांसीसी खोजकर्ता जिसमें रोमांच की प्यास थी, 1534 में वह फ्रांस से रवाना हुआ, जो अब न्यूफाउंडलैंड और लैब्राडोर के तट पर है। उसने फ्रांस के लिए भूमि पर दावा किया, जो न्यू फ्रांस बनेगा उसके लिए नींव रखी। कार्टियर ने कुल 3 यात्राएं की, सेंट लॉरेंस की खाड़ी की खोज की और सेंट लॉरेंस नदी के ऊपर तक गए। वह फर्स्ट नेशंस के लोगों से मिला, उनके साथ व्यापार किया और उनके जीवन जीने के तरीके के बारे में सीखा। कार्टियर की खोजों ने फ्रांसीसी फर व्यापारियों और उपनिवेशवादियों के लिए रास्ता खोल दिया, जो इस नई भूमि में बसने आए थे। फ्रांसीसियों ने क्यूबेक सिटी और मॉन्ट्रियल जैसी बस्तियां स्थापित की, किले और व्यापारिक चौकियां बनाई। उन्होंने कुछ फर्स्ट नेशन समूहों के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित किए, गठबंधन बनाए और फर व्यापार में लगे रहे। फर व्यापार, विशेष रूप से बीवर की खाल, न्यू फ्रांस के लिए एक प्रमुख आर्थिक इंजन बन गया। कनाडा में फ्रांसीसी उपस्थिति बेआरचा रही थी, लेकिन वे इस विशाल और संसाधन संपन्न भूमि की अपनी इच्छा में अकेले नहीं थे। भाग 5, 2 साम्राज्यों की कहानी। अब
आप फ्रांसीसी और ब्रिटिश के बीच प्रतिद्वंदिता का जिक्र किए बिना शुरुआती कनाडाई इतिहास के बारे में बात नहीं कर सकते। दोनों साम्राज्यों की नजर उत्तरी अमेरिका पर थी और भूमि और संसाधनों के लिए उनकी प्रतिस्पर्धा संघर्ष का कारण बनी। झड़पें, लड़ाइयां और विभिन्न फर्स्ट नेशंस समूहों के साथ गठबंधन हुए। हर तरफ नियंत्रण के लिए होड़ मची हुई थी। यह सब 7 साल के युद्ध में आ गया, जो 1756 से 1763 तक चला। यह एक वैश्विक संघर्ष था जो जमीन और समुद्र पर लड़ा गया था और कनाडा एक प्रमुख युद्ध का मैदान बन गया। ब्रिटिश अपनी बेहतर नौसेना के साथ आखिरकार हावी हो गए। निर्णायक क्षण 1759 में अब्राहम के मैदानों की लड़ाई के साथ आया, जो क्यूबेक सिटी के ठीक बाहर लड़ी गई एक लड़ाई थी। जनरल जेम्स वोल्फ के नेतृत्व में अंग्रेजों ने मार्किस डे मोंटकम के अधीन फ्रांसीसी सेना को हराया। 1763 में पेरिस की संधि के साथ युद्ध समाप्त हो गया। फ्रांस ने न्यू फ्रांस को अंग्रेजों को सौंप दिया, जिससे कनाडा में फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन का अंत हो गया। लेकिन यह कहानी का अंत नहीं था। फ्रांसीसी विरासत, भाषा और संस्कृति फलती फूलती रही, खासकर क्यूबेक में। एक विशिष्ट फ्रांसीसी कनाडाई पहचान के बीज बोए गए थे। भले ही कनाडा अब ब्रिटिश शासन के अधीन था, लेकिन स्वशासन की इच्छा BIH रही थी। उन उपनिवेशवादियों को याद करें जो ब्रिटिश द्वीपों के विभिन्न हिस्सों से आए थे। वे अपने मामलों पर ज्यादा नियंत्रण चाहते थे। इस बीच ब्रिटिश और फ्रांसीसी भाषी कनाडाई लोगों के बीच संबंध जटिल रहे। बहुत बहस और बातचीत के बाद कनाडा आधिकारिक तौर पर 1 जुलाई 1867 को ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर एक स्वशासी डोमिनियन बन गया। यह अभी पूरी आजादी नहीं थी, लेकिन यह उस दिशा में एक बड़ा कदम था। कनाडा के इस नए डोमिनियन में शुरू में 4 प्रांत शामिल थे: नोवा स्कोटिया, न्यू ब्रंसविक, ओंटारियो और क्वेबेक। समय के साथ ज्यादा प्रांत और क्षेत्र परिसंघ में शामिल हो गए। हर एक कनाडाई कहानी में अपना अनोखा चरित्र और इतिहास लाया। कनाडा बराच रहा था, पश्चिम की ओर विस्तार कर रहा था, रेल मार्ग बना रहा था और विश्व मंच पर एक राष्ट्र के रूप में खुद को स्थापित कर रहा था। भले ही कनाडा यूरोप से हजारों मील दूर था, लेकिन यह 20वीं सदी की उथल-पुथल से बच नहीं पाया। जब 1914 में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा, तो कनाडा को ब्रिटिश साम्राज्य के हिस्से के रूप में अपना हिस्सा करने के लिए कहा गया। कनाडाई सैनिक, जिनमें से कई ग्रामीण समुदायों के युवा थे, ने खुद को यूरोप की खाइयों में लड़ते हुए पाया। युद्ध के दौरान कनाडा के योगदान, विशेष रूप से 1917 में विमी रिज की लड़ाई में, ने एक राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बनाने में मदद की। युद्ध एक निर्णायक क्षण था, जिसने विश्व मंच पर कनाडाई साहस और बलिदान को उजागर किया। लेकिन इसकी एक कीमत भी चुकानी पड़ी। हजारों कनाडाई लोगों ने अपना बलिदान दिया। द्वितीय विश्व युद्ध, जो 1939 में शुरू हुआ, ने एक बार फिर कनाडा को आह्वान का जवाब देते देखा। कनाडाई सैनिकों, नाविकों और वायुसैनिकों ने यूरोप, एशिया और उत्तरी अटलांटिक में बहादुरी से लड़ाई लड़ी। युद्ध में कनाडा की भूमिका नॉर्मंडी के समुद्र तटों से लेकर अटलांटिक की लड़ाई तक ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय के एक सम्मानित सदस्य के रूप में अपनी जगह को और मजबूत किया। जबकि कनाडा ने 1867 में स्वशासन प्राप्त कर लिया था, पूर्ण स्वतंत्रता की उसकी यात्रा एक क्रमिक प्रक्रिया थी। दशकों से कनाडा ने अपनी विदेश नीति और अन्य मामलों में अधिक स्वायत्तता प्राप्त की। इसने अपने दूतावास स्थापित किए और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में अधिक प्रमुख भूमिका निभाई। इस यात्रा का अंतिम चरण 1982 में कनाडा के संविधान के प्रत्यावर्तन के साथ आया। तब तक ब्रिटिश संसद को कनाडा के संविधान में किसी भी संशोधन को मंजूरी देनी पड़ती थी। 1982 का संविधान अधिनियम, जिसमें कनाडाई अधिकार और स्वतंत्रता का चार्टर शामिल था, पर ओटावा में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने हस्ताक्षर किए, जो कनाडा की पूर्ण विधायी स्वतंत्रता का प्रतीक था। यह कनाडा के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर था। उसका आखिरकार अपने भाग्य पर पूरा नियंत्रण हो गया। स्वतंत्रता की लंबी सड़क पूरी हो गई, जिससे कनाडा के लिए एक विविधतापूर्ण और स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान को पूरी तरह से अपनाने का मार्ग प्रशस्त हुआ। आज कनाडा बहुसंस्कृतिवाद की शक्ति और समावेशिता के महत्व का प्रमाण है। यह एक ऐसा देश है जहां दुनिया भर के लोग एक नया जीवन बनाने के लिए आते हैं, अपनी परंपराएं, भाषाएं और संस्कृतियां अपने साथ लाते हैं। कनाडा की पहचान लगातार विकसित हो रही है, जो इसकी विविध आबादी के योगदान से समृद्ध है।
फर्स्ट नेशंस, इनुइट और मेतीस लोगों द्वारा बसाई गई भूमि के रूप में अपनी विनम्र शुरुआत से लेकर आप्रवासन की लहरों के माध्यम से एक राष्ट्र के रूप में अपनी वृद्धि तक कनाडा ने एक लंबा सफर तय किया है। यह एक ऐसा देश है जो शांति, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय को महत्व देता है। एक ऐसा समाज बनाने का प्रयास करता है जहां हर किसी को सफल होने का अवसर मिले। जैसे जैसे कनाडा भविष्य की ओर देखता है, वह चुनौतियों से जूझता रहता है, अपने स्वदेशी लोगों के साथ सामंजस्य से लेकर जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने तक। लेकिन एक बात निश्चित है, कनाडा की कहानी अभी भी लिखी जा रही है और विविधता, समावेशिता और बेहतर कल की खोज के प्रति इसकी प्रतिबद्धता आने वाले वर्षों में इसकी यात्रा को आकार देती रहेगी।